नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे क्या हम ऐसा करें जिससे हमारे पति की लंबी उम्र हो और हमारी वजह से कभी उनको परेशानी ना आए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं हम लोग को कौन कौन सी वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे पति के ऊपर दिक्कत आ सकती है। अगर यह गलतियाँ करते हैं तो कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जिससे हमारे पति हमेशा अच्छे से रहें, उनको कोई दिक्कत ना आए। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला गलती कौन से औरतें कर देती हैं जो नहीं करनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं सुहाग की सामग्री खरीदने जाते हैं। वो सभी की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत किसी किसी की बात कर रहे हैं। तो सुहाग की सामग्री जब खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या करेंगे, कुछ खरीदेंगे और एक आध पत्ते बिंदी और कुछ ऐसा चुरा लेंगे। देखिए, आप जब भी ये सब चुराती हैं, देखिए सुहाग की चीज़ें ऐसी होती है जो बांटनी चाहिए, जो देनी चाहिए, दूसरे को दान करनी चाहिए। उससे हमारा क्या होता है, सुहाग बढ़ता है। देखिए, शास्त्रों में भी हर त्यौहार जो भी हम लोग व्रत करते हैं, त्यौहार करते हैं पति की लंबी उम्र के लिए, उसमें केवल दान करने की बातें की कही गई है। और अगर हम चुराते हैं तो हमारे पति की आयु घटती है, हमारे पति जो हम लोग की सुहाग है वो घटती है। तो कभी भी सुहाग की सामग्री हम लोग को कभी भी गलती से भी नहीं चुराना चाहिए। हाँ, अगर बहुत सारे लोग होते हैं रिलेशन में जाते हैं, कोई चीज़ पसंद आती है तो रख लेते हैं। देखिए, सुहाग की सामग्री कोई भी सामग्री हो, चाहे वो गोल्ड का हो या फिर सिंदूर बिंदी चूड़ी हो, कोई भी सामग्री हो सुहाग की, तो आप लोग को कभी भी गलती से भी उसको चोरी नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ बहुत पसंद आ रही है तो आप मांग सकते हैं, मांग के ले सकते हैं, लेकिन ऐसे चुपके से रख लेना ये बहुत गलत बात है। यह कभी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके आप सुहाग की सामग्री दान करें और चोरी कभी ना करें। सबसे पहली गलती यह नहीं करनी है। और हम लोग को दूसरी गलती क्या नहीं करनी है वह भी जान लीजिए। पीरियड्स जब होते हैं हम लोग, तो पीरियड्स में कभी भी सुहाग की सामग्री नहीं छूनी चाहिए। खास करके सिंदूर हो गया और ऐसी सब चीज़ें बिल्कुल नहीं छूनी चाहिए। जो शादी वाली सिंदूर होती है, सिंघोरा हो गया, ये सब तो और बिल्कुल नहीं छूनी चाहिए। सुहाग की सामग्री वैसे नहीं छूनी चाहिए। जब तक हम लोग मतलब बालों से स्नान नहीं कर लेते हैं, बाल नहीं धुल लेते हैं, तब तक हम लोग को सुहाग की सामग्री नहीं छूनी चाहिए। और अगर ऐसा पड़ जा रहा है कि चलिए कोई त्यौहार पड़ जा रहा है जिसमें हम लोग को सिंदूर मतलब लगाना ज़रूरी है, तो 1-2 दिन हुआ है पीरियड्स का, तो आप लोग बालों से स्नान कर लीजिए, उसके बाद में ही श्रृंगार कीजिए। और श्रृंगार भी नई चीज़ें उस दिन मत यूज कीजिए। जब आप पीरियड्स में हैं तो नई चीज़ें मत टच कीजिए। जो आपका यूज किया हुआ रखा है उसी में से आप यूज कीजिए। नई चीज़ें यूज नहीं किया जाता है पीरियड्स में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और सिंदूरा वाला सिंदूर भी यूज नहीं करना चाहिए पीरियड्स में। तो यह गलती भी नहीं करनी है। यह गलती करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पति को दोष लगता है, पति के ऊपर ही यह दोष जाता है। और देखिए, कभी भी तीसरी जो हमारी गलती हम लोग को क्या नहीं करनी चाहिए, कभी भी बिछुआ जो होता है, जो हम लोग बिछिया पहनते हैं, वह कभी भी उतारनी नहीं चाहिए। देखिए, पायल तो मतलब शादी पहले भी पहनते हैं, उसका कोई वो नहीं होता है। उतारे ना उतारे वो आपकी मर्जी है। पहने रहे तो अच्छा होता है, उसकी जो ध्वनि होती है उससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो हमेशा पहने रहना चाहिए पायल भी। लेकिन पायल की कोई वो नहीं है कि आप 24 घंटा, जैसे बहुत सारे लोग उतार देते हैं तो कुछ देर उतार के रह सकते हैं, लेकिन बिछुआ ऐसी चीज़ें कभी नहीं उतारनी चाहिए। किसी भी हालत में बिछुआ नहीं उतारनी चाहिए सुहागन स्त्री को। तो यह गलती भी आप लोग ना करें। और चौथी गलती हम लोग को नहीं करनी है, जब भी घर से पति बाहर निकलें तो तुरंत हम लोग को झाड़ू नहीं लगानी है। बहुत सारी औरतों की आदत होती है, जैसे पति बाहर निकलते हैं कि तुरंत झाड़ू उठाती हैं, उसके बाद में लगाना सफाई करना स्टार्ट कर देती हैं। नहीं, कम से कम कुछ इतना टाइम लगा लीजिए। इतने देर में चलिए ऑफिस ही गए हैं तो इतने टाइम तक में पहुंच गए होंगे, उसके बाद ही आप यह काम करिए। झाड़ू पोछा ये सब जाने के तुरंत बाद यह काम नहीं करना चाहिए। यह भी दोष लगता है और पति के ऊपर ही यह दोष लगता है। तो आप लोग अपने पति को देखिए, सुहागन स्त्रियाँ चाहे तो अपने पति को हमेशा बहुत ही सुखी रख सकती हैं, लेकिन अगर छोटी छोटी गलतियां करती हैं तो कहीं ना कहीं भोगना पड़ जाता है। स्त्रियों को भी भोगना पड़ता है और पति के ऊपर भी वह दोष लगता है, तो उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानी आ जाती है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। और हम लोग को पांचवी गलती क्या नहीं करनी है, पीरियड्स में कभी भी गलत दिनों में बाल नहीं धोने हैं। जिस दिन गलत दिनों में बाल नहीं धोने हैं, जिस दिन बाल धोया जाता है उसी दिन धोना है। ऐसे गलत दिनों में बाल नहीं धोया जाता है पीरियड्स में। पीरियड्स होने के बाद सही दिन देख के ही बाल धोया जाता है। और देखिए, हम लोग और जान लेते हैं
छठी गलती हम लोग को क्या नहीं करनी है। देखिए, जब भी हम लोग को पति पैसा देते हैं तो हाथों से ऐसे डायरेक्ट हाथों में नहीं लेना है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी पैसा दे रहे हैं या तो आप अपने आंचल में लीजिए या फिर कपड़ा लगा के हाथ में, मतलब जैसे एक होता नहीं है आंचल, मतलब उस तरह आप लीजिए। अगर उस तरह नहीं लेने का मतलब है, मतलब कुछ कर रही हैं, नहीं आपके मतलब आंचल है या फिर नहीं आप कर पा रही हैं, तो कह दीजिए आप वहीं पर रख दीजिए, हम ले रहे हैं। क्या होता है इससे, अगर हम लोग हाथ में लेते हैं तो उससे एक दोष लगता है, जैसे हम लोग उनको जल्दी फ्री कर दे रहे हैं। जैसे हम लोग को फ्री नहीं करना है, हम लोग को उनसे बंधे रहना है। और जैसे हमारा जो कर्ज होता है जल्दी से ऋण उनसे, मतलब हमसे वो चुकता हो जाएंगे, तो हमको उनको फ्री नहीं करना है, हमेशा उनसे जुड़े रहना है। तो इसलिए अगर आप लोग हाथ से हाथ में पैसा लेती हैं तो कर्ज जल्दी चुकता हो जाता है। तो हम लोग को ऐसा कभी गलती नहीं करना चाहिए। हम लोग को या तो आंचल लगा के हाथ में पैसा लेना चाहिए, और या फिर ऐसा नहीं हो संभव है तो आप लोग कह दीजिए रख दीजिए, अभी मैं ले रही हूँ, ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन कभी भी हाथ में ऐसे डायरेक्ट पैसा नहीं लिया जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगर सुहागन महिलाएं से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हैं तो पति की लंबी उम्र भी होती है और बहुत सारी मुसीबतों की सामना नहीं करनी पड़ती है। बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां होती है, जिससे देखिए आप लोग गुरुवार का ही व्रत करती हैं, उसमें देखिए पत्नी ही छोटी छोटी गलतियां करती है और उससे पति को भोगना पड़ जाता है। तो इसीलिए देखिए शास्त्रों में बहुत जगह पे ऐसा बताया गया है कि ये छोटी छोटी जो गलतियां होती है वो पत्नी को हमेशा बचानी चाहिए, नहीं करनी चाहिए गलतियाँ। और बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, तो नहीं मानते तो उनकी तो कोई बात नहीं है, जो मानते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, यह सब गलतियाँ आप लोग भूल से भी ना